बारामूला के लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि कल मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब बोनियार की सरजमीन पे आ रहे हैं, जहां पर मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब दीन की बात करेंगे। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम में शिरकत करें और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इस प्रोग्राम में लाएं, ताकि बच्चे जो है वो भी मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब को सामने देख पाए और दीन की बात सुन पाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब जहां भी जाते हैं तो लोगों की कसीर तादाद मौजूद होती है, काफी दूर दराज इलाकों से लोग आ जाते हैं, क्योंकि मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब को काफी सारे लोग सुनना और देखना पसंद करते हैं। वहीं पे अगर बुनियार उड़ी की बात करें तो कल यानी 9 अक्टूबर के दिन मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब त्रिकांजन दारुल में आ रहे हैं, जहां पे वो कुछ बच्चों की दस्तारबंदी करेंगे जिन्होंने जो है हिफज कुरान का किया है। यानी मैं आपको बता दूं कि जो हाफिज कुरान अब बन गए हैं उनकी दस्तारबंदी जो है वो कल होगी। लेकिन आप तमाम लोग जो है इस बात को आम कर दीजिए, इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि कल जो भी वहां पे आएगा वो दीन की बात सुनेगा। मैं किसी पार्टी के लिए आपको इनवाइट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम के लिए आपको इनवाइट नहीं कर रहा हूं जहां पे बेहयाई होगी। मैं आपको किसी रैली या पब्लिक गैदरिंग के लिए ऐसी पब्लिक गैदरिंग के लिए इनवाइट नहीं कर रहा हूं जहां पे आपका जो है नुकसान हो जाएगा, बल्कि मैं आपको ऐसे प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर रहा हूं जहां पे अल्लाह और उसके रसूल की बात होगी, जहां पे कुरान की बात होगी, जहां पे सुन्नत की बात होगी, और जहां पे जो है मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब खुद आएंगे और वो तमाम तर लोगों के साथ खिताब करेंगे, दीन और हदीस की बात करेंगे। तो आप तमाम लोग जो है अपना वक्त जरूर निकालिएगा, क्योंकि पूरी उम्र जो है वो दुनिया के कामों के पीछे निकल जाती है और समझ नहीं आता है कि आखिर कहां से 40 या 50 या 60 साल की उम्र जो है वो कहां से बीत गई। लेकिन इस उम्र में अगर आपने अपना टाइम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के काम के लिए, अल्लाह के दीन के लिए दिया होगा तो वही जो है वो मौजूद होगा। आप और मैं खुद जानते हैं कि हमारा टाइम जो है वो ज्यादा कहां पे गुजरता है, किन चीजों में ज्यादा गुजरता है। मार्केटों में हम दिन भर गुजार देते हैं जहां पे बेहयाई के सिवा कुछ और देखने और सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन दीन की बात, अल्लाह और उसके रसूल की बात मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब के जबान से अगर आप सुनना चाहते हैं तो त्रिकांजन बोनियार में कल आप तशरीफ लाइएगा, जहां पे इस वक्त जो है तैयारियां जोरों और शोरों से चल रही हैं। काफी दिनों से जो इंतजामिया है दारुल उलूम की, उन्होंने जो है काफी ज्यादा तैयारियां जो है वो की है। इस वीडियो के हवाले से मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किए, क्योंकि आज ऐसे प्रोग्राम्स की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर आजकल के माहौल की बात करें तो आप देखें हमारा माशरा, हमारा नौजवान, हमारी बेटियां कहां की ओर जा रही है, क्या करना था और क्या कर रहे हैं। कमी किस चीज की है? कमी काउंसलिंग की है, क्योंकि एक तो हमारे बच्चे जो है वो दीन से दूर है और समझ नहीं है, किसी ने जो है गाइडेंस नहीं की। अब ऐसे प्रोग्राम जो है वो हर जगह होने चाहिए जहां पे दीन और हदीस की बात होगी, तो लोगों को यह समझ आएगा और खासतौर पर बच्चों को यह समझ आएगा कि हमें अपनी जिंदगी जो है वो किस तरीके से गुजारनी चाहिए। खासतौर पर बात करेंगे, आज शादियों का सीजन है। आप देखें कि शादियों के सीजन में अगर आप मेहमानों को बुलाते हैं तो उनके फोटोज वीडियोज उठाकर जो है सोशल मीडिया पे दुनिया देखती है। कश्मीर की शादी जो है बिहार में भी देखी जाती है, और कश्मीर की शादी जो है वो हर एक कोने में देखी जाती है। तो अगर आप इस तरह से अपने रिलेटिव्स को, अपने वेल विशर्स को अपने घर बुला के फिर उनके फोटोज वीडियोज अपलोड करके दुनिया को दिखाना चाहते हो तो आपकी मर्जी। और वहीं पे एक शादी में जो है एक बहन ने बाहर बोर्ड लिखा था और उस पर साफ तौर पर लिखा था कि शादी में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना बिल्कुल मना है। मेरी शादी में कोई भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ना करे। उस बेटी को बाद में सलाम, लेकिन पहले उसके वालिदैन को सलाम जिनने उसकी तरबियत की है, उसके जो असातिज़ा किराम रहे हैं जिंदगी में उनको सलाम जिनने तरबियत की है।
अगर सही तरबियत होगी तो सही तरबियत का नतीजा जो है कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, और गलत तरबियत अगर बच्चे को होगी तो वो उस गलत तरबियत का नतीजा भी जो है कभी ना कभी दिखा ही देता है। तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स की आज काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि माशरे में ऐसी बिद्दत और ऐसी चीजें जो वो फैल रही हैं जो मुझसे बेहतर आप जानते हो, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो कि माशरे में क्या कुछ हो रहा है, और इस चीज को रोकने के लिए जो है ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि हर एक मस्जिद में हर एक इमाम साहब की, हर एक मौलवी साहब की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जुम्मा के दिन जो है यही तबलीग जब वो करते हैं तो यही बात जो है वो हर बार दोहराए कि माशरा किस तरह से जो है वो गुमराही की ओर जा रहा है, हमारा नौजवान किस तरह से गुमराही की ओर जा रहा है और हमें क्या करना चाहिए था। ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना हर एक की, लेकिन हम इंतजार करते हैं कि शायद ऊपर से कोई आएगा फिर समझाएगा, तब तक जो है हमारी नस्लें जो है वो तबाह होती जा रही हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके आप सभी को गुजारिश है, आप सबसे है कि आप आइए, बैठिए, बात सुनिए। परसों भी मैंने एक बार जो है इस हवाले से वीडियो आप तक पहुंचाया था, और बाद में मुझे एक भाई ने ये कहा कि इस पे आप देखिए किस तरह के कमेंट आ रहे हैं, और मैंने पढ़ा। देखिए यहां पे जो है दीन की कमी है, कुरान का पता नहीं है, कुरान का मुताला करना जानते नहीं है, लेकिन बातें इस तरह से करते हैं कि जैसे हम दीन के दाई बैठे हैं। कुछ लोग जो है वो फिरकों की बातें करते हैं, ये फलानी साहब फलानी फिरके से ताल्लुक रखता है, फलानी साहब फलानी फिरके, हम नहीं जाएंगे। साहब आप कुरान को माने, हर एक फिरका जो है वो कुरान को मानता है, और हमें इन चीजों में बंटना नहीं चाहिए। गर्ज यह है कि हम दीन की बात सुने, आगे सुनाने वाला मुसलमान होना चाहिए, कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, मुसलमान कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। वो अगर दीन की बात सुनाता है तो आप बैठे, आप ये ना पूछे आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, तो तब जाके जो है हमारी सोच ये बढ़ सकती है। क्योंकि हमने मेंटलिटी इसलिए ये बना के रखी है कि वो साहब उस फिरके से ताल्लुक रखता है, भले ही वो सही क्यों नहीं कहता, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा। तो इसलिए जहां कहीं पे भी प्रोग्राम होता है तो मेहरबानी करके आप तमाम लोग जो है एक दिन बच्चों को भी साथ उठा के ले जाए और ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत करें, ताकि आपके साथ साथ जो है बच्चों को भी मालूम पड़े कि हमें किस तरह से जो है वो जिंदगी गुजारनी है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप हर एक तक पहुंचाओगे, क्योंकि कल जो है ये प्रोग्राम होने वाला है, और प्रोग्राम से पहले ही जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो शायद इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, तो उसका सवाब जो है वो आपको भी मिलेगा। तो उम्मीद यही रखेंगे कि इस प्रोग्राम को कामयाब जो है वो तमाम तर लोग बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो है वो कामयाब होगा, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। जो लोकल है बोनियार के, वो सुबह त्रिकांजन जाकर देखे किसी चीज की कमी तो नहीं है। अगर किसी चीज की कमी है तो फिर फौर जो है उस कमी को बराबर किया जाए, ताकि ये प्रोग्राम जो है ये कामयाबी से हो सके। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर एक तक की वीडियो पहुंचे और हर एक जो है इस प्रोग्राम में शिरकत कर सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।